सच्चाई है, ये सच्चाई है। मौन बना रही हैं पब्लिक के सामने और जो है वीडियो बन रही है इनके, वो बेड की वीडियो बन रही है, उस पे हनीमून लिखा हुआ है। जो पहला पति है वो मंगलसूत्र पहरा रहा है और वो एआई की फोटो नहीं है। देखिए चलिए। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। कमेंटों में जय स्वामी प्रेमानंद महाराज की जय जरूर लिखना। और वीडियो शुरू करने से पहले भाई, कल की वीडियो में मैंने तुम्हें नहाने को ऑप्शन दियो है ना, मैंने कि पहले नहा धो ली हूं, अब तुम नहा धो ली, उसके बाद मैंने तुम्हें बॉडी लोशन दिया, मैंने कि आराम से मालिश कर लो बॉडी को। अब आ जाते हैं हम बालों को स्ट्रेट करने पे। मैं तुम्हें कतई हेमा मालिनी बना के छोड़ूंगी, मेरे गैल रहोगी तो ऐसे ही मौज लोगी तुम। दुनिया बेकार है, कुछ ना रखो इन बातन में, कटोरा आ जाएगा हाथन में। मेरे गैल रहोगी ना ऐसे ही टिकटॉक बना के रखूंगी तुम्हें। ललियो देखो, ललियो यू है बाल स्ट्रेट करने की तुम्हारी, ये देखो। या चिमटा समझ के चूल्हे पर रोटी मत सेक लियो, चूल्हे पे बाजरे की रोटी बनाओ और तुम्हारी सास या तुम लेके और न सोचो न कि यू तो चिमटा और रोटी न पलटो। रोटी पलटने की ना आयु, यू बाल स्ट्रेट करने की है। या आराम से इस तरह से गरम करके, और हाँ, भारत ने मत जला लियो बाद में, नो मेरे जुम्मे पड़ो उनको प्रिया दीदी बाल जलवा दे हमारे। तो इस तरह से या गरम करके और या में बालन में सिरम लगा के और अच्छे अच्छे से इस तरह से है बाल स्ट्रेट करवा लो। कतई शादी को सीजन चल रहा हो। और पता हो ये कुल कितने की है? कुल 450 रुपया की है, कुल 450 रुपया की है, और 1 साल की गारंटी है यहाँ की। तो लिंक आप पे कहां से मिलेगा? लिंक मिलेगा आप पे यू दिख रहा हो, या लिंक पे आप क्लिक करो और जल्दी से यहाँ बाय करो। 20% की छूट आप पे मेरी तरफ से मिलेगी, मेरे लिंक पे क्लिक करने पे 20% की छूट मिलेगी यहाँ पे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। भाई, इंद्रेश शास्त्री की शादी को लेकर बवाल हो रहा है। दिन पे दिन पर्दा खुलते जा रहे हैं, पन्ना खुलते जा रहे हैं। जैसे इतने तो एसएसटी में टीचर पन्ना ना खुलवावे, जितने पन्ना यहाँ पे खुल रहे हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पे बाढ़ सी आ गई, लोगन की प्रूफ पे प्रूफ मेरे मुंह पे दे दे के मार रहे हैं, ये देखो दीदी, ये देखो दीदी, ये देखो दीदी। और उन प्रूफ ने देख के मैं इतनी ज्यादा हैरान हूं कि मतलब आपने अब तक नहीं सुनी ना कि भाई शादी होगी, शादी हुई है पहले शिप्रा शर्मा की और डिवोर्स भी होगा, यूं सुनी है ना। लेकिन जिन इंद्रेश उपाध्याय की वजह से मैंने जो है शॉर्ट कपड़ा पहनने छोड़े, मेरे दिल पे कहा बीती होगी। मैं मॉडर्न टाइप की छोरी है, मैं दिन रात इतनी भक्ति कर रही, मतलब एक टाइप से इतना माने इंद्रेश जी है। 24 घंटा एलईडी में मेरे उनकी कथा चलती रह गई। वो कह गए कि लड़की ने अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ये वो। भाई साहब, मैंने स्कल्ट विकल्ट जो भी मैंने शॉर्ट पहनने छोड़ दिए, मैंने सब पहनने छोड़ दिए और मैं आराम से अपने लोवर टी शर्ट या सूट पहनने लग गई। वो इंद्रेश उपाध्याय जी की जो मैडम है, होने वाली हो गई हैं जो धर्म पत्नी जी, बिकनी में डोल रही हते। हाँ लल्लियो, बिकनी में डोल रही आते हैं समुंदर में। और वो जो क्या के मैं बात कहा के मैं वो जो बना मैं वो, अरे वो हनीमून, हाँ हनीमून, हनीमून मना रही हते बिकनी में डोल के। अब बताओ हमारे साथ कितना बड़ा धोखा होयो हते हैं। चलो सीरियस बात करो। सबसे पहले तो आपकी जितनी भी कमेंट आ रही हैं, आप राधे राधे लिख रहे हो, आप अप्रिशिएट मुझे कर रहे हो, तो आपका दिल से धन्यवाद। मैं वीडियो में ही बोल रही हूँ क्योंकि हम मतलब कमेंट पढ़ तो ले में, हम लाइक भी कर लें, लेकिन ज्यादा कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो में बोल रही हूँ। जितनी भी मेरी बाबू हैं, जितनी भी कमेंट कर रही हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। और जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मैं आपकी भी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। मुझे पता है कि आपको बुरा लगा है, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट हो, मैं ये चीज बिल्कुल समझती हूँ। आप ये मत सोचो कि
आप मेरे को नेगेटिव कमेंट कर रहे हो तो मैं आपकी बातों का बुरा मान रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि मैं आपकी सारी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। आप इतना ज़्यादा इंद्रेश जी को मानते थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन आप जब ये चीज़ें देख रहे हो तो उस चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यही सत्य है और यही सच्चाई है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैं एक वीडियो लगा रही हूँ और अभी लगा रही हूँ। अब ये मत बोलना कि ये एआई की वीडियो है, क्योंकि जो जेमिनी होती है, जो एआई होता है, वो खुद ही बता देता है कि ये एआई की वीडियो या फोटो है या नहीं है। बहुत सिंपल है। आपको जेमिनी पे जाना है, किसी भी वीडियो या फोटो को अपलोड करना है और उनसे ये पूछना है कि क्या ये एआई की फोटो है, क्या इसको एआई से कवर किया गया है, तो आपको एआई बता देगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बता देगा हाँ ये एआई से है या ये नहीं है। मैंने इनकी जितनी भी फोटो या वीडियो जो भी इंस्टाग्राम पे मेरे पास आई हैं, मैंने सारी चीजें एआई में डाल के देख ली है। एक भी नकली नहीं है। अगर जो फेस, चलो हम मानते हैं, चलो फेस लग गया, उसमें भी चेहरा अलग से पिछन जाता है। एआई की फोटो या वीडियो हमेशा अलग से ही पिछन जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से बिल्कुल फेस कवर नहीं कर पाती है। जैसा मेरा फेस है, बिल्कुल पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगी। वहां में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक जरूर रह जाएगी, अलग से ही दिख जाए एआई की वीडियो या फोटो। तो चलिए आप वो वीडियो देखिए जिसमें हमारी गुरु माता बिकनी में आराम से समुंदर में जल परी की तरह तैर रही हैं, वो देखिए। और दूसरी एक वीडियो वो देखिए जिसमें ये हनीमून मना रही हैं पब्लिक के सामने, और जो है वीडियो बन रही है इनके, वो बेड की वीडियो बन रही है, उस पे हनीमून लिखा हुआ है। जो पहला पति है वो मंगलसूत्र पहना रहा है और वो एआई की फोटो नहीं है। देखिए चलिए। हाँ जी, देख लियो, खूब अच्छे से देख लियो, अपने दीदी ने फाड़ फाड़ के देख लो। हैं? अब ये बता दो कि एक नॉर्मल आदमी ही शादी करेगा तो पड़ोस में दुनिया भर की बात बन जाए, नु कहते लिए आए हो यार, कहते आ गई यू बुआ कहाँ पे रहे, यू कहाँ करे यू हैं? एकदम से इतनी मॉडर्न लड़की, इतनी ज्यादा वो जो इतनी ज्यादा छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की एकदम से भक्ति भाव में आ गई हैं, और फिर उससे हमारे इंद्रेश जी शादी करते हैं। और एक चीज और, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, कुछ मेरे को बताना है ना। तो ये आप ये बता दो, क्या ये बात सही है? लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप वो इंसान हो जो किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होते हो, आपको दुख हो रहा है उनकी शादी से। मेरे खेत में बरस गो बाबा है भाई, वो महाराज जी, वो उपाध्याय जी हमारे खेत में बरस रहे हैं, हमारो कहा बिगाड़ लियो, हम क्यों जलेंगे? हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। और पहली बात ये कि मैं आपको बता दूं, मेरा काम है, मैं एक जरिया हूं, मैं एक जरिया हूं आपके सामने सच्चाई लाने का। ठीक है, मैं एक जरिया हूं। अब जितनी भी मैं बातें आपको बता रही हूँ, जो भी दिखा रही हूँ, अगर आप ये ना देखते तो आप कहीं ना कहीं जो है आप अंधभक्ति में रहते, आप समझ नहीं पाते। देखो, जो ये जितने भी कथावाचक हैं, ये हमको ज्ञान देते हैं कि सिंपल उसमें रहना चाहिए। ये एक ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे महात्मा हैं जो इनके आंसू टपक रहे होते हैं कथा वास्ते में, राम कथा गाते में, कि हमारे राम जी के पैरों में कांटे गड़ गए थे, नंगे चले थे, नंगे पैर चले थे, कितना कष्ट देखा है उन्होंने, और ठपर ठपर आंसू बह रहे हते। लेकिन वही जो दूसरे राम जी की जो कथा सुनाते हैं, वो करोड़ों की गाड़ियों में डोलते हैं, वो हवाई जहाज से उनका आना जाना होता है ना, उनके करोड़ों रुपये शादी में खर्च होते हैं। और वो ज्ञान किसको दे रहे हैं? वो क्या सिखा रहे हैं? वो लोगों को बता रहे हैं कि श्री राम जी ने इतना कष्ट सहा था, तो वो कष्ट तुम भी सहन कर लो। तुम क्यों हवाई जहाजन में डोलो? तुम क्यों करोड़ों की गाड़ी में डोलते हो?
पैसे ले लेके, जनता के पैसे ले लेके टाइम ज्ञान दे रहे मैं ना, वह टाइम एसी वेसी और पूरी संगमरमर का गद्दा, और भाई साहब पूरा फैसिलिटी से लोग पैरन ने छूमे, लोग मतलब इतनी ज्यादा उनकी पूजा करें, इतनी देवी देवतान की ना करें, इतनी जितनी उनकी करें, और भैया इतनी फैसिलिटी में। और वो रो रो के कहानी बता मैं कि हमारे राम जी ने, हमारे उन्होंने इतना दुख देखा था, हमारे राम जी ने दुख देखा था, लेकिन उन्होंने सीख भी बहुत अच्छी दी थी। आप क्या सीख दे रहे हो? आप क्या सीख दे रहे हो? जब गुरु ही ऐसा हो तो चेला कैसा होगा? आप मुझे बता दीजिए। हम उनकी शादी से क्यों जलेंगे? हम उनकी शादी से क्यों जलेंगे? जो महाराज जी ये कहते हैं कि एक महाराज जी जिनकी फोटो दिखाई थी मैंने आपको, जो दूसरों की छाती पे चढ़ जाते हैं, उनसे अगर कोई जो है आंसर क्वेश्चन पूछ लो तो वो दूसरों को मारने को भागते हैं, है ना? वो ज्ञान दे रहे थे कि ये होटलों में शादी नहीं करवानी चाहिए, हाँ, और क्या कहते हैं, घर पे शादी करनी चाहिए, और अगर होटल में ही करनी है तो वृंदावन जैसा धाम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वृंदावन धाम में शादी करवानी चाहिए। हाँ, वो ज्ञान दे रहे थे, जो ज्ञान दे रहे थे वो जाके आशीर्वाद दे रही हैं जयपुर के ताज होटल में। वो अपने एक सहपाठी, अपने एक साथ में जो उनका काम एक ही फील्ड है, दे रहे थे। भाई जिस चीज के वो खिलाफ हैं, वही चीज उनका सहपाठी कर रहा है, तो फिर उस चीज के लिए वो सपोर्ट करने क्यों जा रहे हैं भाई? आपका ही तो कहना था कि घर पे शादी करनी चाहिए, और ये कह रहे थे कि एसपी डीएसपी की लड़की या लड़का, और मैंने देखा उन्होंने बहुत नॉर्मल शादी की, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पैसा फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये ज्ञान हम पब्लिक के लिए है। हाँ, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना, कुछ ना कुछ तो बोलना है, बोलने के ही तो पैसे मिलते हैं, है ना? बोलने के ही तो पैसे मिलते हैं, है ना बाबू? अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अगर आपको कोई ये कहे कि ले भाई मैं तुझे 10,000 रुपया दे रहा हूं, आपकी कह रही हूं मैं, आपसे अगर कोई ये कहे कि मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूं, आपको 2 घंटे बोलना है, आप किसी पे भी चलो, आप इन पे आप देवी देवता पे ही बोल लो, है ना? तो आप बोलोगे ना, आप बोलोगे ना, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, चाहे आप फॉलो करो चाहे आप फॉलो ना करो, लेकिन आपको 10,000 रुपये मिले हैं और आप बड़े खुश हो गए। अब आप कहोगे कि भाई 10,000 हमारे लिए नॉर्मल है, चलो हम 1 लाख रख लेते हैं, ठीक है? 1 लाख रुपया आपको 2 घंटे बोलने के लिए कहा है, आप फटाक देसी 2 घंटे में ऐसे ऐसे ज्ञान दे दोगे, ऐसे ऐसे ज्ञान दे दोगे कि पूरी कसर पूरी हो जाएगी 1 लाख रुपया की। 1 लाख रुपये इनके लिए बहुत नॉर्मल है, ठीक है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक ये चार्ज लेते हैं कुल 1 दिन की कथा करने के, 2 दिन की करने के, कथा बांचने के। आप ये बताइए तो इन पे क्या जोर पड़ रहा है? इन पे क्या जोर पड़ रहा है? कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती है कि हम अंधविश्वास में इतना ज्यादा खो जाते हैं, इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि हम ये नहीं देख पाते कि वो इंसान पैसे लेकर अपना काम कर रहा है, वो अपनी जॉब कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और ये जितने भी हैं ये अपने आप को भगवान का, अपने आप को जो है देवी देवताओं के वो अंश बताते हैं, ये कहते हैं उन्होंने हमें भेजा है, ये वो फलाना ढिगाना दुनिया को ज्ञान देते हैं, ये जॉब कर रहे हैं, इनको पैसे दो और इनसे मुंह से बुलवा लो कुछ भी। आप मुझे पैसे दे दो मैं बोल दूंगी, आप मुझे पैसे दे दो कि भाई प्रिया दीदी लो 1 लाख रुपये, और तुम 2 घंटा की क्या होगे, मैं 4 घंटा ज्ञान दे दूंगी, और ऐसा ज्ञान दे दूंगी, ऐसा ज्ञान दे दूंगी, चाहे मैं खुद अमल करूं चाहे ना करूं, यूं मेरी जिम्मेवारी ना है, मेरी जिम्मेवारी है। जो आपने 1 लाख रुपया दिए, मैं उन पैसा को भरपूर आप है आनंद दूंगी, ठीक है? भरपूर आप है जो काम आपने दियो कि भाई आप है बोलनो, आप है ज्ञान देनो, आप है 1 लाख रुपया हम दे रहे, मैं आप है कतई ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसी ऐसी कहानी, ऐसी ऐसी आप है ऐसा समझा दूंगी, आप है रुवा दूंगी, आप है इमोशनल कर दूंगी, आपके आंखन में से फपर ही फपर आंसू बहेंगे, ठीक है? और जब 2-3 घंटा हो जाएंगे ना, मेरी कसर पूरी हो जाएगी, मैंने की टाटा बाय बाय राम राम। अब वो यू चीज ना है कि आप कहो कि भाई तुम खुद क्यों ना फॉलो कर रही, तुम खुद क्यों ना फॉलो कर रही, भाई आपने मुझे कही कि लो पैसा ज्ञान दो, मैंने ज्ञान दे दियो, अब वह चीज मैं फॉलो करूं या ना करूं, यू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? यही है सच्चाई, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये इनकी एक जॉब है,
ये इनका एक काम है, ये इनका एक बिज़नेस है, जो ये पैसा लेकर आपको बक, 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 बक मतलब आपके आगे ये ज्ञान देते हैं। ठीक है? अब वो आप उसे जो है फ़ॉलो कर रहे हो, आप उस ज्ञान को फ़ॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ज्ञान को ये खुद भी फ़ॉलो करते हैं या नहीं। ठीक है? ये चीज़ आप अपने दिमाग में, अपने भेजा में डाल लो कि ये सिर्फ़ अपना काम कर रहे हैं। लोग इनको भगवान मानने लग जाते हैं, लोग इनको देवी-देवता का दर्जा देने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि लोग इनके पैर तक छूते हैं, लोग इनके पैर धो-धो के पानी तक पीते हैं। क्यों भाई? वो तो अपना काम कर रहे हैं, क्या तुम अपना काम नहीं करते हो? क्या तुम अपने बच्चों को पालने के लिए क्या तुम जॉब नहीं करते हो? हैं? मैं पूछना चाहती हूँ मेरे बाबू, आप जॉब नहीं करते हो? क्या आपको फ्री के पैसे मिल जाते हैं? बल्कि इनको तो इतना फ़ायदा है कि करना कुछ भी नहीं है, बस आराम से संगमरमर के गद्दे पे बैठ के एसी चल रहा है ऊपर, बस आपको धीरे-धीरे करके नीचे आल्टी-माल्टी मार के जनता बैठी है, आपको बस ज्ञान देना है। और फिर देखो नज़ारे, फिर आप जो है हवाई जहाज से घुमा-फिरा करोगे, 10, 20, 25 बॉडीगार्ड आपके पीछे रहा करा करेंगे, 2 करोड़ 2 करोड़ आप शादी में खर्च किया करोगे और क्या कहते हैं फैसिलिटी आपका जो घर नहीं होगा, घर महल होगा, बस। ये जो ₹500 में मज़दूर जो बेलदारी कर रही हैं, ये बेचारे मिस्त्री ₹700 लेकर चिलचिलाती धूप में जून के महीने में ईंटों को ढो रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 6:30 बजे इनकी छुट्टी होती है, जब जाके ₹650 मिलते हैं। वो होते हैं असली असली इंसान, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरी बात आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही होगी ना, है ना? लेकिन ये मेरे विचार हैं, ये मेरी सोच है। मैं बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास करने वाली, देवी-देवताओं में विश्वास करने वाली, मैंने बहुत ये तो अपने आप के चमत्कार की व्याख्या व्याख्या करते हैं पैसे लेकर, मैंने साक्षात अपनी ज़िंदगी में चमत्कार होते देखे हैं, अपनी लाइफ़ में। मैं बहुत ज़्यादा माधव जी को मानती हूँ, हमारे बंसीवारे को, उनकी आराधना करती हूँ। मेरा जीवन यही है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ, मैं किसी का बुरा ना करूँ, मैं किसी के साथ छल ना करूँ, मैं किसी की आत्मा ना दुखाऊँ, मैं गरीबों को दान दूँ, मैं भूखे को रोटी खिलाऊँ, मैं जो नंगे जब मैंने ऐसे छोटे-छोटे बच्चे भरी धूप में नंगे पैर डोलते देखे हैं। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो भगवान श्री कृष्ण सुन रहा होगा। मैंने अपने बच्चों के पैरों में से जूते और चप्पल उतार के और मैंने उन्हों जब जब मेरे पास पैसा भी नहीं था, आज मैं सक्षम हूँ बंसी वाले की कृपा से, लेकिन मैं कभी सक्षम नहीं थी। ठीक है? मैंने अपने बच्चे छोटे-छोटे बच्चों के पैरों से जूते निकाल के उन जो नंगे डोल रहे हैं, उन बच्चों को दिए हैं मैंने। मैं वो लड़की हूँ। ना मैं कथावाचक हूँ, ना मैं दूसरों को ज्ञान देने वाली हूँ, लेकिन मैं स्वामी प्रेमानंद महाराज को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ। ना तो वो हमने आज तक हवाई जहाज में आते-जाते देखे, ना हमने ये देखा कि वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ना हमने ये देखा कि वो लाखों रुपए चार्ज कर रही हैं कथा बाँचने का। मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ, उनका एक ही कहना है, आप अच्छे कर्म रखिए, आप झूठ मत बोलिए, गलत आचरण मत करिए। अगर आप औरत और शादीशुदा हो, अपने पति के प्रति वफादार रहिए, जिस तरह से सीता माँ ने अपना धर्म निभाया था, इस तरह आप भी अपनी जो आचरण को शुद्ध रखिए। ये मेरे विचार है, गरीबों की मदद करिए, ये मेरे विचार है और मैं कथावाचक नहीं हूँ। और ना मुझे इस तरह का ढोंग करना, मुझे इस तरह का कोई भी छल नहीं करना है। जो छल ये करके आप सबको इस तरह के ज्ञान देके 2-2 करोड़ रुपए शादियों में लुटा रहे हैं, वो भी दूसरों को ज्ञान देते हैं कि छोटे-छोटे कपड़े पहनने वाली क्या कहा था अनिरुद्धाचार्य जी ने? अब आपको याद है ना कि छोटे-छोटे कपड़े पहनती हैं, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है और इनकी सब कुछ दिख रहा होता है। फिर इनके जो आर क्यों ना हो, आर का मतलब RAPE मतलब वो क्यों ना हो इनके और ये इस तरह से मॉडर्न बन के फिरती हैं। हम ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं और उनके ही सहपाठी बिकिनी पहनने वाली लड़की से शादी किए हैं। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी? मतलब एक साइड वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, एक साइड वो जो है मॉडर्न लड़की को लेके आ रहे हैं, हैं? मतलब कमाल ही कर दे यो।
बिल्कुल कमाल कर दे हो। तो भैया यूँ बात है इनकी, आपकी जो भी आपके दिल से जो दुःख हो रहा है, मैं आपकी भावनाओं का बिल्कुल सम्मान करती हूँ। मुझे पता है आपको ठेस पहुँची है, आप इनको भगवान मान लेते हो, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन मेरी एक राय है, मैं कथा नहीं बाँच रही हूँ, मैं एक इंसान होने के नाते आपको कह रही हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि गरीब बच्चे जो रोड पे बैठे हैं, उनको भोजन करा दिया करो। अब ऐसी ठंड का मौसम चल रहा है, कंबल दान में दे दिया करो, जो नंगे पैर डोल रहे हैं उनको चप्पल या जूते बच्चों को पहरा दिया करो, कोई स्कूल में गरीब बच्चा है उसके लिए बैग, किताब, जो सब उनकी खुशी होगी ना, महसूस करना। तुम देखना मैं महसूस कर चुकी हूँ, उनके फेस पे जो खुशी होगी ना, तुम्हारा मतलब दिन बन जाएगा भाई साहब, दिन बन जाएगा। इनको मत दो, इन इन कथावाचकों को देने की जरूरत नहीं है, जो लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं तुम्हारे पैसों से। उन गरीबों को दो। अगर ये चाहते तो जो पैसा इन्होंने लगाया है ना, उसी ही पैसे से जाने कितनों के मकान बन जाते, जो झुग्गी-झोपड़ी में बेचारे रह रहे हैं या जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जाने कितने ऐसे माँ-बाप होते जिनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लिए होते। हमने ऐसे-ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्कूल के बाहर खड़े होके एबीसीडी सीख रहे होते हैं अंदर के बच्चों को देखकर। वो चाहते हैं पढ़ना, लेकिन उनके पास कपड़े पहनने लिए भी नहीं होते। उनके माँ-बाप बेचारे भीख माँग-माँग के अपना बच्चों का पेट पाल रहे होते हैं, उनकी मजबूरी होती है ना? ये क्या करते हैं जनता के लिए और जो भी कुछ करते हैं ना, वो दिखाने के लिए करते हैं, आपको दिखाने के लिए। वो दिखावटी होता है, दान वो होता है जो बिना दिखाए किया जाए। आपको क्या पता मैं कितना दान कर रही हूँ, मैं कितना दे रही हूँ, मैं कितना गरीबों की मदद कर रही हूँ, मैंने आज तक नहीं डाला कभी, कहीं पे भी। ठीक है? दान हमेशा गुप्त होता है। हाँ, हम इसलिए दिखा सकते हैं कि देखिए ताकि आप भी हम हमसे कुछ सीखें, भई देखो हम ऐसे दान दे रहे हैं, उनमें से 10% लोग भी हमारी जो चीज़ हमारी वीडियो को देखकर एप्रिशिएट करें और उन बातों को मानें और 10% लोग भी दान करें। एक चीज़ याद कर लो सबसे पहले कि इनके पास जाके आपको ₹1 नहीं देना है। ये चीज़ याद रख लो, ये चीज़ याद रख लो। आपके जेब से जब पैसे निकले ना दान देने के लिए, श्री कृष्ण को दान की ज़रूरत नहीं है, बहुत दुनिया को देने वाला है वो, उसे पैसे की क्या ज़रूरत है? उसे शॉपिंग करनी है क्या? शॉपिंग करनी है माधव को? नहीं करनी ना, उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो हम उनका पेट पाल रहे हैं या वो हमारा पेट पाल रहे हैं? आप बताइए। मतलब हमको उनसे माँगना चाहिए या हमको उनको देना चाहिए? वो हमें दे सकते हैं, हम उन्हें नहीं दे सकते। तो कहीं भी पहले तो दान मत दो, दान दो गरीबों को। इन लोगों को दान मत देना आज के बाद। कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल वो पैसे आपके जेब से निकले, वो पैसे सीधा ये सोच ले कि मैं रास्ते में जाऊँगा और मुझे कहीं न कहीं कोई गरीब आदमी मिलेगा, मैं उसे दान दे दूँगा। और आपने जब उसे दान दे दिया ना, तो आप ये समझना कि आपने सातों लोक के परिक्रमा कर लिया, आपने सब देवी-देवताओं को अपनी आँखों से देख लिया, उनका स्मरण कर लिया, उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दे लिया, यही इसका मतलब है। ठीक है? मेरी बात को बिल्कुल मानना और मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक इंसान हूँ, ये मेरे विचार हैं और मैं भगवान की भक्ति में, मैं अपने धर्म में, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ और हकीकत में मैं ऐसी ही हूँ। ठीक है? तो और मैं सच बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ और मुझे उनकी शादी को लेकर कोई जेलसी नहीं है। मैं एक ज़रिया हूँ आपके सामने सच्चाई लाने का। मैं ये सोच रही हूँ मेरे मन में ये है, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे माधव जी ने ही बोला है कि बेटा आप इनकी पोल पट्टी खोलो और मैं एक ज़रिया हूँ, मैं आपके आगे खोल रही हूँ। ठीक है? तो मैं आपकी भावनाओं की भी सम्मान करती हूँ और हमारा उद्देश्य है, हमारे चैनल का उद्देश्य है, किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना, किसी की आलोचना करना, किसी धर्म को नीचा दिखाना, किसी भी जो है इंसान को किसी भी चीज़ को नीचा दिखाना, ये हमारे चैनल का कतई भी उद्देश्य नहीं है। मेरा काम है आपके सामने सच्चाई लाना और ऐसे झूठे मक्कार लोगों को, छलिया लोगों को एक्सपोज़ करना और आपको हँसाने के लिए रोस्ट वीडियो लाने का मेरा काम है। तो बाय टेक केयर। अगर आपको मेरी बातें 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक ही बता देंगे कि आप जो है क्या मेरी बात को फ़ॉलो करते हो? क्या आप गरीबों को दान देने में ज़्यादा विश्वास रखते हो या फिर इन पाखंडियों को देने में? ये ज़रूर बता देना और कमेंट करके अपनी-अपनी टिप्पणी ज़रूर दे देना। बाय टेक केयर, लव यू ऑल। लव यू मेरे बाबुओ, राधे-राधे।
बाय।